Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग इज। तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर जो शो कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए इट हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंपाउंड्स दे रखे हैं इनको पहले हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये नोटेशंस आपने पढ़ी होंगी कि यहाँ पे अगर ये सी आर ऑक्जेलिक होल ट्वाइस Cl2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज MAA होल ट्वाइस B2। आई होप ये नोटेशन सबको पता होगी। यहाँ पे AA क्या डिनोट करता है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो AA लिख सकते हो उसको। ठीक है, B क्या है? B इज मोनोडेंटेड लिगेंड। B इज मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एनालिसिस थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, ये दोनों सेम ही है। ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। तो लिगेंड में जो बाइडेंटेड वाले हैं वो सिमेट्रिकल वाले ही हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो वी कैन राइट ए होल थ्राइस। ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या? MAA होल ट्वाइस B2। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? MAA होल ट्वाइस B2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? MAA होल ट्वाइस B2। एंड दिस इज MAA होल ट्वाइस B2। तो देखो यहां से ये चीजें कन्वर्ज होना शुरू हो गई। अब ये एग्जैक्टली एक ही टाइप के कंपाउंड है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये वाला डिफरेंट है, बाकी सारे तो सेम ही है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि इसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें जो है ट्रांस वाला है। तो दो टाइप के ही कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, AA B2 एंड AA3। पहले ये AA3 की बात कर लेते हैं। MAA होल थ्राइस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल इज दिस COEN होल थ्राइस 3+। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर यू विल हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये A है, ये भी A है, ये इस तरीके से अटैच हो गया। देन दिस एंड देन दिस। तो जब भी दो रिंग्स इस फॉर्म में होती है ना, ये दोनों रिंग कैंसिस कॉन्फ़िगरेशन में, तो इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये तीसरी रिंग आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर दो रिंग होती और दोनों सिस कॉन्फ़िगरेशन में, तो इट विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये पूरा कंपाउंड भी तीन रिंग में भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगा। ठीक है, तो यू विल गेट ए मिरर इमेज। ए ए। तो इसका मिरर इमेज ऐसा नहीं बनेगा, जो मिरर के पास हो पास में रहेगा। पहले A बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक आंसर तो आ गया हमारा। यही पूछ रहे हैं ना ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, तो एक तो ये हो गया। अब देखो ये MAA होल ट्वाइस B2 में दो कॉन्फ़िगरेशन है, या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो MAA होल ट्वाइस B2, पहले सिस कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सिस में कैसे बनेगा ये? यहाँ पर A ये रिंग सिस कॉन्फ़िगरेशन में है और बी भी पास पास ही है। ठीक है, तो आपको ये बताया था कि दो रिंग अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में होती है ऑक्टाहेड्रल में, तो इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब दूसरा क्या है? ट्रांस, इसी का ट्रांस वर्जन। ट्रांस MAA होल ट्वाइस B2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अगेन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो ये अपोजिट होनी चाहिए रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया B। तो देखो यहाँ तो आपको प्लेनो दिख जाएगा। दिस इज योर प्लेनो। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
तो ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिस कॉन्फ़िगरेशन में दो रिंग्स अगर हैं, ठीक है, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो जनरली जो इतने सारे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, तो एग्जांपल बस तीन ही है। एक तो ये, एक्सिस में ए होल ट्वाइस बी टू, एंड ट्रांस में ए होल ट्वाइस बी टू, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो कौन कौन से एग्जांपल है देखो, सिस वाले में कौन कौन सा है। सिस वाले में है आपका क्रोमियम, तो सी आर ओ एक्स होल ट्वाइस सी एल टू 3 माइनस। और कोई सिस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ये वाला, दिस प्लेटिनम ई एन होल ट्वाइस सी एल टू 2 प्लस। ठीक है, तो एक तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, ये सिस में है। देन यू हैव टू सिस, थर्ड सिस कौन सा है, सिस सीओ, ये तो लिख ही लिया हमने, सिस प्लेटिनम, अच्छा सीओ का लिखना है, सीओ ई एन होल ट्वाइस सी एल टू प्लस। तो तीन कंपाउंड जो सिस में है, ऑल ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस वाले कौन से हैं, तो ट्रांस में देखो ये है, दो है, प्लेटिनम ई एन सी एल टू, प्लेटिनम ई एन होल ट्वाइस सी एल टू, दिस इज ट्रांस, एंड वन मोर यू हैव इज ट्रांस क्रोमियम ऑक्सैलिक होल ट्वाइस सी एल टू, क्रोमियम ऑक्सैलिक होल ट्वाइस सी एल टू। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल 6 कंपाउंड है। तो ये ई एन होल थ्राइस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही गया, प्लस ये तीन ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये दो क्या है, इनएक्टिव। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने आ रहे हैं आपके, एक ये कंपाउंड है और तीन ये वाले ऑप्टिकली एक्टिव हैं। दीज टू आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखिए, अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे ना इनका, देन यू विल गेट कंफ्यूज कि भाई ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर Cl2 लिखो, पूरा लिखो, इस En का स्ट्रक्चर बनाओ, तो यू विल गेट कंफ्यूज। तो बेटर क्या है, जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो कन्वर्ट दोज इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन, क्योंकि ये क्लास में हमने पढ़ा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो पहले इन कंपाउंड्स को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद आप इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में एग्जाम्पल 6 हैं, पर एक्चुअल में जो आंसर क्वेश्चन है वो तीन ही है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये इसी के तीन एग्जाम्पल है, ये इसी के दो एग्जाम्पल है। तो ऑलवेज प्रिफर दिस नोटेशन व्हेन एनालाइजिंग द आइसोमर्स। ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो इस नोटेशन में हमेशा कन्वर्ट करिए, डायरेक्टली पूरा कंपाउंड मत बनाइए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है, 4 कंपाउंड आ रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव, सीओ ई एन, और ये ट्रांसिस वाले जितने भी हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाले दोनों इनएक्टिव है। तो एग्जैक्ट आंसर इज 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 4 आ रहा है।